जय माता दी एवरीवन। आज है नवा नवरात्रा और मैं जो हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी सारे नवरात्रों में। एंड मैं बहुत ही तन मन से इस पाठ का जाप करती हूँ एंड पूरे पूरे 9 दिन फास्ट रखती हूँ। एंड जितने भी सारे लोग हैं ना जो चाहते हैं कि हम जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बट वो लोग जो है ना मतलब टाइम की कमी की वजह से या कोई भी एक्सवाइजी मतलब प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं माता रानी का पाठ कर पाते हैं तो वो इस वीडियो को जो है वो चला के छोड़ सकते हैं और माता रानी का स्मरण कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेरे वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद है। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके जय माता देकर जयकारा लगाए। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। मेरी जो मैया है वो बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। एंड मैं जो हूँ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो 13वां अध्याय, टोटल 13 अध्याय है, तो 12 अध्याय में पढ़ चुकी हूँ। तो आज मैं 13वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ अंदर से। आई फील जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं वी फील पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड ओनली, राइट। सो शायद हो सकता है कि आजकल की जनरेशन ऐसे ना सोचती है, बट एटलीस्ट हाथ भगवान के जोड़े। एंड मतलब मैं चाहूँगी कि जो भी लोग मतलब सोचते हैं कि यार वो क्यों परेशान है, वो क्यों परेशान है, तो उन सबका आपको आंसर जो है वो भगवान ही देने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं 13वां अध्याय। एंड आपको ये मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले 12 अध्याय पढ़ चुकी हूँ और उससे पहले मैंने कवच ही पढ़ा था। तो आप लोग भी सीधा 13वें अध्याय पे ना पहुँचे, जो है सबसे पहले क्या कहते हैं आप पहले कवच पढ़े फिर अब बाकी अध्याय जो है स्टार्ट करें। ओके चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री दुर्गाय नमः। 13वां अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान, इसके ऊपर है। ठीक है, ओके। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के अनुपम महात्म्य का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम यह वैश्य तथा अन्याय विवेक की जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। महाराज तुम उन्हीं परमेश्वरी के शरण में जाओ। पूजा करने पर वह ही मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्ट की जी मेघा मुनि के वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महामाग महर्षि को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरत होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या करने चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे राजा और वैश्य उत्तम देवी सुख का जाप करते हुए तपस्या में लग गए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले जो आहार को धीरे धीरे कम किया और फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी के मन में लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्षों तक संयम पूर्वक पूजा करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने साक्षात दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम जिस वस्तु की कामना करते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ। तो सभी लोग जो है देवी माँ से मांग सकते हैं। हे देवी माँ, मुझे खुशी दे, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे और मुझे लंबी आयु दे और जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उन सब रोगों से मुझे दूर रख। अतः तो मैं वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था। वह बड़ा बुद्धिमान था, अतः उस समय उसने ममता और अहंकार रूपी आसक्ति की नाशक ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे, है ना। अब यह तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सारनाथ मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे।
वैश्य वर्ग, तुम भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हो मैं उसे देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी की अंबिका तत्काल अंतधारण हो गई। इस तरह देवी ने वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सामने नमक मनु हुए। और 13वां अध्याय समाप्त होता है और इसी के साथ जितने भी हमारे सारे अध्याय उसकी समाप्ति होती है। श्री दुर्गाय नमः। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहती हूँ एंड आपको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 13वां अध्याय का टॉपिक क्या था। जो मेरा क्वेश्चन है 13वां अध्याय का टॉपिक क्या था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कमेंट करना नीचे, ठीक है। एंड जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। एंड मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे माता रानी के आशीर्वाद से, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय माता दी।